ऐसी खबर जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए। इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है। मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को नमस्कार दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन की फिलहाल लड़ाई चल रही है, ये लिमिटेड हो रहेगी। तो ऐसा नहीं है। इसके पूरे के पूरे चांसेस है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया या फिर कहे कि इसकी चिंगारी अगर बाहर उड़ी तो मतलब मल्टीपल कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो है वो अभी से इजराइल पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों में पूरी दुनिया बटी हुई है और ख़ास करके इंडिया जैसे ही कंट्री है जो बटे हुए नहीं है। और यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्री की ही हेल्प मांगी जा रही है कि ये चीज़ें एस्केलेट ना कर जाए। इंडिया और हमास और या फिर आप कहें कि पैलेस्टाइन और जो इजराइल की लड़ाई है वो एस्केलेट ना कर जाए, इसलिए आप थोड़ा इंटरवीन कीजिए। और अगर हो भी सकता है कि इंडिया इंटरवीन करे तो यहाँ पर शांत भी हो सकते हैं। लेकिन इजराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया था हमास ने, तो इजराइल बात कर सकता है इंडिया से, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि भाई यहाँ पर आप जो कह रहे हैं तो हम चीज़ मान लेते हैं। वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके 1200 से 1500 लोग सिविलियन मारे गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। आपके ख्याल से कोई रिजल्ट निकलेगा उसका? मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया न्यूट्रल। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है। मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। एक ऐसी खबर जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और इस बातचीत में ईरान की तरफ से इंडिया से हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए और इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। और सिर्फ यही नहीं है, पिछले चंद दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी दुनिया के किन किन कंट्रीज के लीडर्स को कॉल की गई है, तो उसमें इजराइल शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और जो वेस्ट एशिया का इस वक्त क्राइसिस है, इस पर बात हुई है कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी की तरफ से ये कहा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस वक्त इस जंग में एक अहम किरदार प्ले करने के लिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है इंडिया की, उसके बारे में सब जानते हैं। तो जब आप नॉन अलाइंड हो, यानी आपकी नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट के आपके तमाम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, रिलेशंस आपने सबसे बना के रखी हो, और साथ ही जो आपके बड़े गहरे दोस्त हैं उनको भी आप ये कह पाए कि ये जंग का वक्त नहीं है, तो किसी ऐसे ही कंट्री से फिर बात की जा सकती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क इस क्राइसिस में ऐसा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि किन किन हेड ऑफ द स्टेट्स को इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल्स गई हैं, और दूसरे मुल्कों की तरफ से कौन कौन से कंट्रीज की तरफ से वहां पर कॉल्स गई हैं, और इस जंग को रोकने की जो है बात हो रही है।
आरजू, एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ, लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन बच्चे आपके ऐसे हैं, वो जो आपका इमरान खान तोहफा दे गया इनको ट्विटर का, ये हर चीज ही ट्विटर पे चल रही है, हर चीज कहते हैं जिहाद भी ट्विटर पे है, हर चीज ही ट्विटर पे। और यार तुम पार्टी करने वाले लोगों, पार्टी किया करो, टुकड़ों पे तो पल रहे हैं हम लोग। आजकल आपको आ गया मैं पहुंचा 72 मिलियन लेके, और आज की और नई बात है कि आपने इस्लामिक बैंक में भी तो उधर से पैसे मांगने शुरू कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मांग रहे हैं, टुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल तो से। सर अगर हमें भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुप हो जाएंगे? को अच्छा प्राइस लगाए तो सोच लेंगे इस बात में भी क्या। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने देखिए, आप क्रिकेट मैच, आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं, इस पे आप पता नहीं फिर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको, मेरा मकसद है अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है। हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर, कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े, उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस तरह एतराज, किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है, यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूं जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है, कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है, इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया आप? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा की। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। उन्होंने कहा, ईरान को पूरी उम्मीद है कि भारत फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर चिंता भी जाहिर की। ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं, ये बहुत जरूरी हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ये वही कर सकता है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी, और ईरान की तरफ से जो कहा गया कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इसको इस्तेमाल करें, तो वही कर सकता है जो कि बात कर सके। हर कंट्री तो उठ के वो नहीं, यानी जिसका बैलेंस होगा, जो ये देखेगा कि हमारे सबके साथ ताल्लुकात हैं और हम सबको सब कुछ ही कह सकते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है वो इंडिया ही नजर आ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी के बीच, उसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे, इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोके। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर भी बात हुई है, और इंडिया और ईरान की टाइज को स्ट्रेंथन करने की भी बात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस बात पर जोर दिया गया है वो ये है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस इतना बड़ा बन चुका है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड पर जो है वो देखा जाए, और इसी के साथ इसको एस्केलेट होने से प्रिवेंट किया जाए, और साथ ही जो इस वक्त ये सिचुएशन है, इस जंग को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए।